द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। देखिए, चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस या एसएससी की तैयारी कर रहे हों, यहां से क्वेश्चंस तो पक्का आते हैं। तो चलिए इस पूरे फ्रेमवर्क को बिल्कुल आसानी से समझते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं एक बिल्कुल सिंपल से सवाल से। सोच के बताइए, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? ये नंबर तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये एक बेसिक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली, द करेक्ट आंसर इज 206। एक अडल्ट ह्यूमन के पास 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक न्यूबॉर्न बेबी में इससे कहीं ज्यादा होती हैं। तो वो एक्स्ट्रा बोन्स जाती कहां हैं? आगे इस एक्सप्लेनर में इस राज से भी पर्दा उठाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इस पूरे सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसका डिजाइन कैसा है और इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, चलिए देखते हैं। हमारे स्केलेटल सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? आप इसे एक गाड़ी का चैसी सोचिए। जैसे एक कार का चैसी गाड़ी को स्ट्रक्चर देता है, उसके इंजन को प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही हमारा स्केलेटन हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट और ब्रेन, इनको प्रोटेक्ट करता है और पूरी बॉडी को एक फ्रेम देता है। अब देखिए, इस पूरे चैसी को यानी स्केलेटल सिस्टम को हम दो मेन हिस्सों में बांटते हैं। पहला है एक्सियल स्केलेटन। ये हमारी बॉडी का सेंट्रल कोर है। इसमें आते हैं स्कल, स्पाइन और रिब्स। इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन, एकदम एक हेलमेट और शील्ड की तरह। और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये हैं हमारे लिम्स यानी हाथ और पैर, जो मूवमेंट के लिए हैं। सिंपल, एक प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा मूवमेंट के लिए। ये बेसिक डिफरेंस एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो ठीक है, पहले फोकस करते हैं एक्सियल स्केलेटन पर, यानी हमारी बॉडी का कोर फ्रेम, हमारा पर्सनल शील्ड। और इस कोर फ्रेम में टोटल कितनी बॉन्ड्स हैं? याद रखिएगा, द नंबर इज 80। ये एक डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है जो एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक्सियल स्केलेटन मतलब 80 बोन्स। तो ये 80 बोन्स कहां डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? सिंपल है, 3 मेन जगह पर। पहला स्कल यानी खोपड़ी, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, और तीसरा हमारे चेस्ट की बोन्स यानी रिब्स। चलिए अब एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं स्कल पर। यहां टोटल 29 बोन्स हैं। देखिए, इनमें से 8 क्रेनियल बोन्स मिलकर हमारे ब्रेन के लिए एक प्रोटेक्टिव हेलमेट बनाती हैं। फिर 14 फेशियल बोन्स हमारा चेहरा फॉर्म करती हैं। इसके अलावा 6 बहुत ही छोटी बोन्स कान के अंदर हैं और एक यूनिक यू शेप्ड हायोइड बोन है जो हमारी जीभ से जुड़ी होती है। नेक्स्ट आते हैं रीढ़ की हड्डी पर। शुरुआत में जब हम पैदा होते हैं, इसमें 33 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिन्हें हम वर्टिब्रे कहते हैं। ये आपस में फ्लेक्सिबल डिस्क से जुड़ी होती हैं जो एकदम शॉक अब्जॉर्बर्स की तरह काम करती हैं। इन्हीं की वजह से हम आगे झुक पाते हैं और अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर पाते हैं। ये टेबल स्टूडेंट्स यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारी स्पाइन अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है। गर्दन के हिस्से में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं जो हेड मूवमेंट अलाउ करती हैं। चेस्ट के पीछे 12 थोरेसिक वर्टिब्रे हैं जहां से हमारी रिब्स जुड़ती हैं। फिर आती है लोअर बैक में 5 लंबा वर्टिब्रे जो सबसे ज्यादा वेट बेयर करती हैं। और आखिर में आती हैं सैक्रल और कॉर्डल वर्टिब्रे जो बचपन में अलग होती हैं पर अडल्ट होने तक फ्यूज होकर एक बोन बन जाती हैं। और इसी फ्यूजन की वजह से 33 का काउंट 26 हो जाता है। इनमें से जो सबसे पहली वर्टिब्रा है यानी C1, उसका एक स्पेशल नाम है एटलस। ग्रीक मिथोलॉजी में एक कैरेक्टर था एटलस जो पूरी दुनिया को अपने कंधों पर उठाता था। ठीक उसी तरह हमारी ये एटलस वर्टिब्रा पूरे स्कल को सपोर्ट करती है। बहुत ही क्रूशल बोन है। तो इस वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शंस क्या हैं? सिंपल है, ये हमारे हेड को सपोर्ट करता है, पूरी बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है, हमें झुकने और मुड़ने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर से गुजरने वाली नाजुक सी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। चलिए अब कोर फ्रेम से निकलकर उन पार्ट्स पर आते हैं जो हमें मूव करने में, चलने फिरने में हेल्प करते हैं, यानी द अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें मेनली 2 चीजें आती हैं। एक तो है हमारे लिम्ब बोन्स यानी हाथ और पैर की 118 हड्डियां, और दूसरा है गर्डल्स। ये पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल्स, आप इन्हें एक तरह के कनेक्टर्स या सॉकेट समझ सकते हैं जो इन लिम्ब्स को हमारे सेंट्रल एक्सियल फ्रेम से जोड़ते हैं। बिल्कुल सिंपल है, पेक्टोरल गर्डल यानी शोल्डर गर्डल जो हमारी आर्म्स को जोड़ता है, और पेल्विक गर्डल यानी हिप गर्डल जो हमारी लेग्स को जोड़ता है, एक अपर बॉडी के लिए, एक लोअर बॉडी के लिए। दैट्स इट। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लिम्ब बोन्स हैं, इन पर ध्यान दीजिए। देखिए, अपर आर्म में एक बोन है ह्यूमरस, लेकिन फोर आर्म में 2 हैं रेडियस और अल्ना। सेम पैटर्न लेग्स में है, थाई में एक है फीमर, और लोअर लेग में 2 हैं
टिबिया और फिब्यूला। हमारे रिस्ट और एंकल में कई छोटी छोटी बोन्स, जिनको कार्पल्स और टार्सल्स कहते हैं, होती हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी देती। हमने सारे पार्ट्स तो देख लिए, अब ये देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम एक साथ काम कैसे करता है और इसके पीसेस आपस में जुड़ते कैसे हैं। तो ये सिस्टम के 5 मेन काम हैं। पहला, शेप देना। दूसरा, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। तीसरा, मसल्स को अटैच होने के लिए बेस देना। लेकिन 5वां फंक्शन सबसे सरप्राइजिंग और इम्पॉर्टेंट है। हमारी बोन्स सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है, ये फैक्ट्रीज हैं। इनके अंदर जो बोन मैरो होता है, वहां रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी आरबीसीज बनते हैं। ये पॉइंट एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत क्रूशियल है। ये स्लाइड स्टूडेंट्स, इस पर डबल स्टार लगा लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, डबल स्टार। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूज्ड एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। टेंडन कनेक्ट करता है मसल को बोन से और लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन को बोन से। इसे याद करने का एक सिंपल तरीका है। T for tendon connects two different things, muscle and bone. L for ligament connects like to like, bone to bone. प्लीज इसको भूलना मत। चलिए अब आते हैं हम हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एग्जाम कॉर्नर। यहां हम वो की फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एकदम रैपिड फायर। याद है हमने शुरू में एक सवाल पूछा था, एक बच्चे के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, पर एक अडल्ट में सिर्फ 206। ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन में कई बोन्स सेपरेट होती हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, यानी फ्यूज हो जाती हैं, जिससे टोटल काउंट कम हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। इनिशियली 33 वर्टिब्रे होते हैं, लेकिन एडल्ट होने तक नीचे की सैक्रल और कॉर्डल वर्टिब्रे आपस में फ्यूज हो जाती हैं और इसके बाद फाइनल काउंट रह जाता है 26। ये तो क्लासिक जीके क्वेश्चन है। बॉडी की सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है फीमर, यानी हमारी थाई बोन, और सबसे छोटी बोन है स्टेप्स, जो हमारे कान के अंदर चावल के दाने से भी छोटी होती है। लार्जेस्ट फीमर, स्मॉलेस्ट स्टेप्स, इसे याद कर लीजिए। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमारे कान के अंदर 3 तरह की बोन्स हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपीज। दोनों कानों को मिलाकर ये टोटल 6 होती हैं। और फिर से याद रखिएगा, इनमें से स्टेपीज पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो ठीक है, इस एक्सप्लेनर को एक होमवर्क क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं। हमने जाना कि फीमर सबसे बड़ी बोन है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट बोन कौन सी है, ये आपको रिसर्च करना है और इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। लेट्स सी कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का ब्लूप्रिंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले एक्सप्लेनर में हम इस स्केलेटन के ऊपर मसल्स की लेयर चढ़ाएंगे और द मस्कुलर सिस्टम को समझेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप मिस ना करें।